आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 28 जुलाई 2025 को सेनापति मंगल सिंह राशि से निकलकर पृथ्वी तत्वीय राशि बुध से प्रभावित राशि कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 13 सितंबर 2025 तक बुध कन्या राशि में ही गोचर करने वाले हैं। अतः सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल के परिवर्तन का अलग अलग प्रभाव मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल किस प्रकार का रिजल्ट देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी, वहीं आपके पराक्रम घर के स्वामी हैं, तो जीवन में किन मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, वहीं किन मामलों में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो बात करते हैं मंगल के बारे में। देखिए, ज्योतिष में नवग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा मिला हुआ है। मंगल को भूमि पुत्र और एक क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली माँ का, शरीर में बहने वाले खून का, कंपटीशन का कारक मंगल को माना जाता है। इन सभी मामलों में मंगल का विशेष प्रभाव होता है। मंगल अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी देखने के लिए मिलती है। देखिए, मंगल देव अगर प्रभावी हों तो व्यक्ति अपने जीवन में ऊर्जावान होकर किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए जाना जाता है। बलवान मंगल के प्रभाव से खेल, सेना, शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए कार्यों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। मंगल अगर बलवान हो तो व्यक्ति अपनी मंगल की महादशा में कुछ ऐसी चीजें कर जाएगा जिसकी कभी जीवन में उसके समाज और परिवार वालों ने कल्पना भी ना की होगी। तो ऐसे प्रभावशाली ग्रह मंगल होते हैं, लेकिन जब ये कुंडली में दुष्प्रभावों में होते हैं, यानी सूर्य के द्वारा यदि अस्त हों, शनि राहु केतु के प्रभाव में हों, तो जीवन में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंगल के पीड़ित होने पर जीवन में लगातार एलर्जिकल समस्या, मिर्गी की बीमारी, अल्सर की बीमारी, फोड़े फुंसी शरीर में ज़्यादा होते हैं। मंगल अगर कमज़ोर हो तो व्यक्ति अपने जीवन में कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में पैसा ज़्यादा लगाने के बावजूद भी विजय नहीं प्राप्त कर पाता है। मंगल के द्वारा जब भी मांगलिक दोष का निर्माण कुंडली के ऊपर होता है तो यह तो वैवाहिक जीवन में अलगाव का सामना करना पड़ता है या वैवाहिक जीवन में कलह का सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में, यानी कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, मंगल देव आपकी राशि के पराक्रम भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी होकर दिनांक 28 जुलाई को आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली का जो अष्टम घर है, इससे ससुराल पक्ष के बारे में, मुकदमेबाजी, उम्र के बारे में, पैतृक संपत्ति और इस भाव से कोई आकस्मिक रूप से कोई बड़ी व्याधि जो होती है उसका विचार करते हैं। यहां पर मौजूद होकर अपनी चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव में डालने वाले हैं। सातवीं दृष्टि आपके धन भाव में डालने वाले हैं। अष्टम दृष्टि जो है वो आपकी राशि के पराक्रम घर में अपनी स्वयं की राशि को डालने वाले हैं। अब देखिए, इस समयावधि में कुछ मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है। हम ऐसे परिणामों के बारे में आपको जानकारी देंगे जो कहीं अन्यत्र आपको किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अन्य जगह पर आपको नहीं मिल सकती है। अब देखिए, वर्तमान में शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। शनिदेव आपके दूसरे घर में ही मौजूद हैं। अतः मंगल शनि का संबंध आमने सामने का रहेगा और मंगल अपने स्वयं की राशि को पूर्ण रूपेण बलवान होकर देखेंगे तो आपके साहस और आपके मनोबल में विकास करने वाले हैं। तो अब देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में नियमबद्धता के साथ, अपने करियर में या जीवन में सकारात्मकता के साथ
सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में ही काम करने की आवश्यकता इस समय में रहने वाली है। तो ये मंगल आपको अच्छा परिणाम देंगे। दूसरा, इस समयावधि में मंगल देव का जो संबंध आपके 11th हाउस से बना हुआ है, यह निश्चित तौर पर आपके जीवन में आमदनी के लिए बहुत ही बेहतर है। यानी आप अपने जीवन में कई माध्यम से भी धनार्जन करने में पूरी तरह से समर्थ जीवन में रहने वाले हैं। जो कुंभ राशि वाले जातक सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, रचनात्मक फील्ड या इस समयावधि में यदि आप होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन करते हैं, यहां पर मंगल आपको अच्छे खासे रिजल्ट देने वाले हैं। बड़े भाइयों से लाभ, घर के बड़े सदस्यों से लाभ की संभावना भी बन सकती है। वहीं यहां पर मंगल मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आपके जीवन में जो पराक्रम घर से इनका संबंध बना हुआ है, ये यात्राओं के माध्यम से लाभ के लिए नवीन अवसर आपके जीवन में निर्मित करने वाला है। अब देखिए मंगल देव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो वर्क प्लेस पर कोई बड़ा चेंजेज करते समय आपको काफी अलर्ट रहना है। प्रयास करना चाहिए या आप अपने जीवन में कार्यों का बार बार बदलाव ना करें। खास तौर से 13 सितंबर तक तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देगा। मंगल देव आपके दूसरे घर में अपनी दृष्टि डालेंगे, जहां शनिदेव पहले से ही मौजूद हैं, तो अब पारिवारिक जीवन के लिए समय उतना बेहतर नहीं कहा जा सकता है। मंगल और शनिदेव का समसप्तक योग परिवार में लगातार दबाव को दे सकता है, पारिवारिक जिम्मेदारियों को ज्यादा बढ़ाए हुए रखेगा। लेकिन पारिवारिक जीवन के मामले में इस समयावधि में मान सम्मान को यदि आप चाहते हैं, तो आप अपनी वाणी के द्वारा भावना के आवेश में आकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचें। उसके अलावा इस समयावधि में मंगल अष्टम घर में प्रभावी रहेंगे। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने वाली है, तो अतः अपने जीवन में कुंभ राशि वाले जातकों को सेहत की विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को तेज रफ्तार में वाहन चलाते समय काफी अलर्ट रहना है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। यदि आप लंबी लंबी रात तक जगते हैं, यानी 2-2, 3-3 बजे रात तक यदि आप जगते हैं, अगर आप कहीं भी दिनचर्या यदि आपकी गड़बड़ होगी, तो शरीर में दिनचर्या गड़बड़ होने से हार्मोनल इनबैलेंस होता है, जिसकी वजह से कई प्रकार की व्याधियां, मानसिक समस्याएं जीवन में ज्यादा होती है। अतः शरीर की शुभता के लिए लगातार व्यायाम, प्राणायाम करना और दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहतर रहने वाला है। यहां पर मंगल मौजूद हैं, तो ससुराल पक्ष के साथ भी आपको संबंध बेहतर बनाकर चलना चाहिए। इस समयावधि में मंगल देव कोई ऐसा कार्य जिसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसे कार्यों में भी मंगल आपको फंसा सकते हैं। अतः ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी अनुभव ना हो, ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व होते समय विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। खास तौर से यहां पर मंगल मौजूद होकर धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अतः कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन सभी मामलों में धन का निवेश करते समय सावधान रहना चाहिए। आप अपने जीवन में धन का प्रबंधन बनाकर यदि आप चलते हैं, तो भविष्य में आने वाले समय में धन की कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता प्राप्त करने के लिए निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों, मंगल जनित शुभता यदि आप जीवन में चाहते हैं, तो आपको आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव का आंवले के रस के द्वारा अभिषेक करते हैं, तो भी मंगल के दुष्प्रभावों में आपको कमी जरूर मिल सकती है। मंगल देव आपकी राशि के लिए उतना सपोर्टिव ग्रह नहीं है, अतः मंगल से जुड़ी हुई वस्तुओं का यदि आप दान भी करते हैं, तो भी समय आपके लिए बेहतर परिणाम आपको देगा। जैसे अगर आप गेहूं, तांबा, गुड़, खांड, इन चीजों का दान यदि आप किसी सात्विक ब्राह्मण को या किसी गरीब और असहाय व्यक्ति को करते हैं, तो मंगल के दुष्प्रभावों में कमी आपको जरूर मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर
या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।